खुद को ये इंजीनियर बताता है, इंजीनियरिंग की डिग्री थी, मैकेनिकल इंजीनियर था। 11 महीने पहले इसने एक और कंप्यूटर से जुड़ा कोर्स किया था, साइंटिस्ट भी खुद को बताता था और टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ा हुआ था। एक इंटेलेक्चुअल की तरफ से हथियार उठाना जो है वो कितनी बड़ी चिंता अमेरिकी लोगों के लिहाज से है। देखिए, इंटेलेक्चुअल ही सबसे पहले रेडिकलाइज होता है, आई मस्ट से, क्योंकि जो ब्लू कॉलर वर्कर होता है, जो मेहनत का आदमी होता है, उसके पास इतनी फुर्सत ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ लोगों के पास इतनी महंगाई है, इतना टफ है लाइफस्टाइल। तो आई वुड से कि इट्स वेरी इजी फॉर एन इंटेलेक्चुअल जो बहुत ज्यादा मीडिया, सोशल मीडिया, न्यूज कंज्यूम कर रहा है, तो इट्स वेरी इजी फॉर देम। सो मुझे कोई हैरानी नहीं है कि अगर ये इंटेलेक्चुअल है और ये रेडिकलाइज हो गया। हालांकि आई वुड से अगेन वी शुड होल्ड आवर हॉर्सेस, बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेशन नोटोरियस है इंफॉर्मेशन को प्रीमेच्योरली प्रोपागेट करने के लिए, जो कि कई बार इंफॉर्मेशन को सैबोटाज करता है। जैसे कि ट्रंप का जो ये बयान आया सबसे पहले कि लोन वुल्फ है, ट्रंप ये कैसे कह सकते हैं? अभी तो इंफॉर्मेशन अपने प्राइमरी स्टेज पे भी नहीं है। और दूसरा, मैं जो मयंक जी की बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। आई वुड से कि दिस इज अ सिक्योरिटी ब्रीच, क्योंकि जब मैंने यहाँ के कई लोगों से जो सुना, उनसे जानकारी मेरे को मिलती है, तो जब एक पॉडकास्ट में भी ट्रंप जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट होता है, कितने किलोमीटर्स तक, कितने माइल्स तक और कितने एरियाज को सील, सिक्योर और एयर टाइट किया जाता है, उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। इवन पार्किंग एरिया को भी सील्ड किया जाता है। सो आई एम नॉट गोना बी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द सिक्योरिटी ब्रीच। ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है और मैं इन लोगों को बिल्कुल भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दूंगी। और तभी इसी कारणों की वजह से यहाँ कंस्पिरेसी थ्योरी सर उठाती हैं और इतना बड़ा जो यूएस में से जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बनता है और पब्लिक के बीच में बनता है। और इसी टीचर की तरह अगर ये है तो लोग रेडिकलाइज होते हैं, बिकॉज दे हार्डली ट्रस्ट कि इनके पास इनको जो जानकारी मिली है वो सच आपके पास, साथ ही साथ मयंक चौबे हमारे साथ है, दोनों मेहमानों के पास लौटेंगे। इस बीच स्क्रीन पर आपके सामने उन मेहमानों की सूची है, उन लोगों की सूची है जो हमले के वक्त उस जगह पर मौजूद थे। हम आपको बता रहे, डोनाल्ड ट्रंप तो थे ही, राष्ट्रपति मेलानिया ट्रंप थी, फर्स्ट लेडी जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति और काश पटेल जो कि एफबीआई के डायरेक्टर हैं। इसके अलावा प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट और तुलसी गबार्ड को आप देख रहे हैं, उनकी तस्वीर है, स्कॉट बेसेंट, पीट हेग्सेथ, ये तमाम बड़े दिग्गज उसी होटल में मौजूद थे, होटल हिल्टन में मौजूद थे जिस वक्त ये हमला हुआ। नेहा के पास मैं जाऊंगी। नेहा, जब ये पूरा हमला हुआ था, जब ये मल्टी लेड सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया था, इस बात को हम बार बार कह रही, क्योंकि ऐसा वाकई में हुआ है। उसके तुरंत बाद एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है ट्रंप की तरफ से, जिसमें सिक्योरिटी सर्विस की सराहना हुई थी। और अभी जो उनका एक ब्रीफ आया है सामने, उसमें भी उन्होंने सिक्योरिटी सर्विसेज के काम को सराहा है। लेकिन जो जिस एंड से ये मेजर लूप होल हुआ है सिक्योरिटी ब्रीच का, वहां पर भी तो एक बड़ा लूप होल सिक्योरिटी सर्विसेज उसके लिए जिम्मेदार है। मैं समझना चाहूंगी आपसे कि अपने संबोधन में, अपने पोस्ट में बार बार सिक्योरिटी सर्विसेज को ही सराहना करना कि उन्होंने मुझे बचा लिया है, उन्हीं के एंड से तो ये बड़ा घटनाक्रम होते होते बचा है। इसके पीछे का डायनामिक्स क्या है, मैं समझना चाहूंगी आपसे नेहा। देखिए, अगर हम ट्रंप की साइकोलॉजी पे जाएं तो मैं तो भाई, अब मेरी एक राय ही है, मैं इसको मानूंगी। सिक्योरिटी सर्विस बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये भी सच है कि उनके कहने इस बीच में बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं रिगार्डिंग डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी को लेके। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप को खुद भी पता है कि वो कितने वल्नरेबल हैं। तो अगर वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रिटिसाइज करने लगेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सिर्फ एक राय है, कि ट्रंप अपने उस वल्नरेबिलिटी को छुपाने के लिए और ये अपने आप को, शायद ये वो उनका सेल्फ अफर्मेशन है, या फिर वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है और आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स लाइक अ कोपिंग मैकेनिज्म में भी। और या ये भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जेन्युइनली इस बात को बिलीव करते हैं। तो मुझे तो बस यही डायनामिक समझ में आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप ना, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एक खुद की रियलिटी है जिसमें वो हर चीज को बहुत ही बेहतर, ट्रंप के गुरु हुआ करते थे, शायद उनके मेंटोर, जिनका मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने ट्रंप को दो चीज सिखाई। एक तो उन्होंने बताया कि अटैक अटैक अटैक, आप कभी भी अपने ऑपोजिशन को ये मौका मत दीजिए कि वो आप पे अटैक करे, आप डिफेंसिव मत होइए, आप अटैक मोड पे आइए।